हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं ये क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम टिनोफोरा, संघ टिनोफोरा के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है। जो टिनो वर्ड है, ठीक है, इसमें सी है, ये साइलेंट रहेगा। टीनी से बड़ा है। टीनी का मतलब होता है कोम्ब प्लेट, यानी हम बोल देते हैं कंकत पट्टियाँ, कंगे जैसी पट्टियाँ। ठीक है, तो ये देखें, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर यहाँ पर 1 2 3 और 4 मैंने पट्टियाँ दिखाई है। इनका नाम क्या है? कंकत पट्टियाँ, कोम्ब प्लेट्स नाम है, या इनको कोम्ब रो भी कहते हैं। ठीक है, कोम्ब रोज ये भी कहा जाता है। कंकट पट्टियाँ होती है। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 8 इनके अंदर पाई जाती है। और इनके ऊपर भी देखो, यहाँ पर मैंने 4 दिखाई है। 4 इसके पीछे की साइड में है, बैक साइड में होती है, तो हमें 4 ही दिखाई देगी। तो ये कंकट पट्टियाँ पाई जाती है, इसी वजह से इनको नाम दे दिया टिनोफोरा। और ये कंकट पट्टियाँ हैं, 8 है इनकी संख्या। और इनके ऊपर देखो, ये मैंने दिखाए हैं काले रंग से, तो ये क्या है? इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया यानी इनके ऊपर पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो हम बोल देते हैं दे आर सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ये पक्षमाभी कंकत पट्टियाँ होती है। ठीक है, ओके। इस वजह से इनका नाम क्या हो गया? इनका नाम हो गया टिनोफोरा। इनकी वजह से इनको एक और नाम बोलते हैं, कोम्ब जेली कहते हैं। इनका नाम कैसा होगा? कोम्ब जेली। कोम्ब जेली क्यों होते हैं? ये जेली जैसे है, ठीक है, यानी ये जिलेटिन जो होते हैं, जिलेटिन उनके जैसे दिखाई देते हैं। और इनके अलावा ये पारदर्शी होते हैं। ठीक है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये भी पारदर्शी होते हैं, यानी हम बोल देंगे ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इनका आकार है ना, ये समुद्री अखरोट जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी अखरोट जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इनको समुद्री अखरोट यानी सी वालनट कह देते हैं। इनका आकार अखरोट जैसा दिखाई देगा, ये गोल अखरोट की तरह। यह हम कह सकते हैं जो गूजबेरी होते हैं, करौंदे, करौंदे जो होते हैं उनके जैसा इनका दिखाई देता है, तो इनको बोल देंगे सी गूजबेरीज या करौंदे, समुद्री करौंदे। इस गूजबेरी क्या होता है, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ओके, इनके अलावा इनको कहा जाता है वीनस का गिरडल यानी मेखला। मेखला क्या होती है? कमर बंद होती है जो यहाँ पहनी जाती है। ठीक है, आपका इसका डायग्राम भी साइड में आपको दिख रहा होगा, उसको कहा जाता है। और वीनस मैंने आपको बताया था, ये क्या है? गॉडेस ऑफ लव है, गॉडेस ऑफ लव, यानी हम बोल देते हैं प्यार की देवी ग्रीक के अनुसार। ठीक है, गॉडेस ऑफ लव है। कंप्लीट है, ओके। अब हम देखते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये पूरे समुद्री होते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है कि ये कोई मीठे पानी में भी पाए जा सकते हैं। जैसे टिनोफोरा में पढ़ा था हमने कि वो समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ मीठे पानी में भी पाए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रा था। कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर जितने भी होते हैं वो समुद्री होते हैं। पहले ना इस टिनोफोरा को सिलेंट्रेटा के साथ में ही रखा गया था, फिर बाद में उनसे अलग कर दिया गया। काफ़ी इनमें असमानताएँ होती है उसकी वजह से। तो ये समुद्री होते हैं और स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं पेलेजिक। स्वतंत्र रूप से तैरने वाले को हम कहते हैं पेलेजिक। ठीक है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले आप इसको ऐसे लिख लें, पेलेजिक होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, अधिकतर सतह के पास तैरते रहते हैं, यानी इसकी जो गति होती है ना इस तरह होती है, फ्लैपिंग कहते हैं इसको। कंप्लीट है, ओके। और गति करने में सहायता करते हैं। इनके ऊपर पाए जाते हैं ये स्पर्शक, ये मैंने दो दिखाए हैं स्पर्शक, ये पाए जाते हैं। किसी में पाए जाते हैं और किसी में इनका अभाव भी होता है, याद रखना है। ये स्पर्शक है, ये किसी में अब्सेंट भी होते हैं, टेंटिकल्स है, ये किसी में नहीं भी पाए जाते और किसी में पाए भी जाएंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट होता है, इनमें समिति पाई जाती है, द्विअरीय समिति। जो बायरेडियल सिमेट्री है वो इनमें प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर इनको हम ऐसे काटें तो 2 बराबर भाग बन जाएंगे, ऐसे काटे तो भी 2 बराबर भाग बनते। केवल 2 ही केंद्रीय अक्ष से, 2 ही सेंट्रल एक्सिस से इनके अंदर 2 बराबर भाग बन सकते हैं, हर एक्सिस पे नहीं बनेंगे। कंप्लीट है। अगर केवल अरीय समिति होता, रेडियल सिमेट्री होता, केवल इतना ही, तो हम इसको ऐसे भी काटेंगे तो 2 बराबर बन जाते हैं, ऐसे भी काटे तो भी बराबर बन जाते हैं। ऐसे इनमें नहीं होता, इनमें केवल द्विअरीय समिति होगी, यानी केवल 2 ही अक्ष से इनमें बराबर भाग बनेंगे। कंप्लीट है। ये होते हैं द्विकोर की डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हमने पढ़ लिया था कि इनका जो भ्रूण होता है उसके अंदर एक्टोड्रम, हिंदी का नाम भी एक्टोड्रम ही होगा, और एंडोड्रम,
एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये त्रिकोर की भी होते हैं, ऐसा मानते हैं कुछ साइंटिस्ट। क्यों मानते हैं? कि इनके अंदर जो हमने पहले मैंने आपको बताया था पोरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर, कि इनमें क्या होता है, बाहर की लेयर होती है और एक अंदर की लेयर होती है, और उनके बीच में क्या होता है, मीजोग्लिया होता है। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है, मीजोग्लिया इसको हम कहते हैं, ये नाम था, ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में। तो इस मेसोग्लिया में कुछ सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कोई मसल्स टाइप की सेल्स होती है, मस्कुलर सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इसमें 3 लेयर है, 2 ही लेयर नहीं है। तो अधिकतर जो आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद, वो है द्विकोर की, ये डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, कि कुछ साइंटिस्ट को ट्रिप्लोब्लास्टिक मानते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनमें जो संगठन होता है वो कैसा होता है, उत्तक स्तर का, टिश्यू लेवल का, यानी इनमें कोई अंग नहीं पाए जाते, न कोई पाचन के लिए अंग है, न कोई जनन के लिए अंग है, न श्वसन के लिए अंग है, किसी प्रकार के इनमें ऑर्गन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, ये एकल रूपीय होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब हमने पढ़ा था पहले जो सिलेंट्रेटा है उसमें पोलिप बनता है, मेडुसा बनता है, 2 रूप उनमें पाए जा रहे थे, डाइमॉर्फिक जिसको हम कहते हैं वो था। लेकिन ये कैसा होता है, ये एकल रूपी होता है, केवल एक ही रूप में रहता है, इनके अंदर कोई अलग अलग रूप नहीं मिलते, तो हम क्यों क्या बोल देंगे, एकल रूपीय होगा ये। ओके, इनके अलावा इनको शी वालनट कहते हैं, ये आपको बता चुका हूँ। कोम्ब जेली कहते हैं, ये बता चुका हूँ। वीनस की गिरडल कहते हैं, ये भी बता चुका हूँ। वीनस की पुष्प मेखला, ये अलग होता है, याद रखना है, ठीक है। आप उसके साथ में इसको मैच मत कर देना, अगर ये याद नहीं रहे तो भी चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वीनस का गिडल वाला। इनके अलावा इनको हमने कहा था कि करौंदा, समुद्री करौंदा। तो अब हम इनमें जान लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है, इनमें श्वसन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, अब हम इनमें जनन आदि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ याद रखना है कि इनमें स्पर्शक जो होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं। पिछले हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था, उनमें स्पर्शक होते हैं, वैसे इनमें भी होते हैं, लेकिन इनमें किसी के अंदर स्पर्शक नहीं भी पाए जाते, एब्सेंट भी होते हैं। ओके, इनमें जो स्पर्शक होते हैं ना, उन पे स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनका नाम होता है कोलोब्लास्ट। पहले वाले में हमने पढ़ा था नाइडोब्लास्ट, ठीक है, जिसमें सी साइलेंट रहता है, नाइडोब्लास्ट, ठीक है, पहले वाले में यानी सिलेंट्रेटा के अंदर पड़ा था। वैसे इनके अंदर कोलोब्लास्ट सेल होती है, ये क्या करती है, शिकार आदि को पकड़ने में सहायता करेगी, कंप्लीट है। इसका मतलब ये भोजन के आधार पर कैसे हो गए, ये हो गए कार्निवोरस हो गए, ठीक है। अब कार्निवोरस हम किसे कहते हैं, यानी हम बोल देते हैं ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इनका मतलब ये क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ठीक है, उन सभी का भक्षण करेंगे, उनको ये खाते हैं। तो खाने के लिए इनमें मुख पाया जाता है और एक नाल होती है, एक नाल होती है इनके अंदर, जैसे हमने पढ़ा था उनके अंदर गुहा थी, ठीक है, वैसे इसके अंदर एक नाल है, एक कैनाल है, एक कैनाल है, इसके अंदर भोजन जाएगा, ठीक है ये। और इसके अंदर फिर यहाँ पर क्या होता है, इनमें यहाँ पर गुदा भी पाया जाता है, इनमें एनस प्रेजेंट होता है, कंप्लीट है। अब इनमें जो पाचन होता है ये दोनों प्रकार का हो सकता है, डाइजेशन है ये अंतः कोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों हो सकता है। अब दोनों कैसे, ये यहाँ से एंजाइम निकालेंगे, इसके अंदर एंजाइम निकालकर जो फूड आया है, जो भोजन आया है उसका पाचन कर देंगे, ये तो हो गया बाह्य कोशिकीय। अंतः कोशिकीय का मतलब क्या हो जाएगा कि इनकी जो कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी, जो भी सूक्ष्म जीव है उसको कोशिका के अंदर ले लेगी, उसका पाचन कर देगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा इसको, कंप्लीट है। तो इनमें दोनों प्रकार का पाचन पाया जाएगा, कंप्लीट है। नेक्स्ट इनमें क्या होता है, इनमें श्वसन और उत्सर्जन, तो इनमें कोई अंग नहीं है, श्वसन तंत्र नहीं है, इसमें पाचन तंत्र नहीं है, इसका मतलब इनमें कोई अंग नहीं है। तो कैसे होगा, सामान्य विसरण प्रक्रिया जो होती है, यानी हम बोल देते हैं डिफ्यूजन के द्वारा इनमें श्वसन होता है। कैसे होगा कि यहाँ से डायरेक्ट सतह से ये क्या करते हैं, CO2 निकाल देते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कर देते हैं। तो डायरेक्ट इनमें इस तरह प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं विसरण होना। विसरण कहते हैं कि कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, कंप्लीट है। एक चीज़ और याद रखना है कि इनके अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, ये अल्प विकसित होता है, यानी कोई तंत्र तो नहीं होता लेकिन उसके समान कोई संरचना होगी, जैसे इसके अंदर है स्टेटोसिस्ट,
स्टेटोसिस्ट कोशिका इनके अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट इनके अंदर हम देख लेते हैं कि इनमें जनन कैसे होता है। तो जनन के आधार पर ये उभयलिंगी है, यानी अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये नर भी है और यही मादा भी है। नर और मादा दोनों एक में रहते हैं। कंप्लीट है। तो नर और मादा ये दोनों एक ही होते हैं। इनमें निषेचन कैसे होता है? तो इनमें निषेचन जो होगा ये बाह्य निषेचन होगा। बाह्य निषेचन यानी हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होगा। अब कैसे? जैसे हमारे पास ये एक कॉम्ब जेली है, ठीक है, ये दूसरी कॉम्ब जेली और आ गई इसके पास में। अब ये एक जेली ने क्या किया, यहाँ पर अंडाणु छोड़ दिए, ठीक है, ये जेली आएगा, ये इसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देगा। कंप्लीट है। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है, निषेचन होगा। याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु खुद के काम नहीं आते, ये अलग अलग। अब जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि ये नर भी है और ये मादा भी है, तो यहाँ पर तो इसने शुक्राणु काम में लिए, यहाँ पर तो प्रक्रिया हो गई। फिर ये क्या करते हैं, अंडाणु यहाँ पर छोड़ देंगे, कोई तीसरी फिर कॉम्ब जेली आएगी और वो इसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देगी। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, शुक्राणु अंडाणु का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है इसमें बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पानी के अंदर निषेचन इनके अंदर होगा। कंप्लीट है। परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट होता है। और ये क्या चीज़ है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर भी इनडायरेक्ट नाम आ गया इसका मतलब क्या होगा, उनके अंदर लार्वा बनेगा। तो इसका मतलब इनमें लार्वा बनता है और इनके लार्वे का नाम होता है साइडिपिड। साइडिपिड लार्वा, ये नाम है, इनके अंदर साइडिपिड लार्वा बनेगा। कंप्लीट है। ओके। एक इसकी और विशेषता है, वो आपको याद रखना है कि ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं, यानी जुगनू की तरह चमकते हैं। जैव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेसेंस, ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करना इनकी विशेषता है, जिसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, कुछ याद करें? हमने पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेटा। डायनोफ्लैजिलेटा में भी क्या होता है, जैव संदीप्ति उत्पन्न होती है, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस है, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, डायनोफ्लेजिटा, जिसका एग्जाम्पल था गोनिया लेक्स। कंप्लीट है, यानी जुगनू की तरह चमकते हैं ये भी। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनके सामान्य लक्षण। अब हम जान लेते हैं कि इनमें वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जो संघ टिनोफोरा है, फाइलम टिनोफोरा है, उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जो फाइलम टिनोफोरा है हमारे पास, संघ टिनोफोरा है, उसको दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। इनका नाम आपको दिखाई दे रहा है। पहला कहलाता है क्लास टेंटेक्युलेटा, वर्ग टेंटेक्युलेटा, और दूसरा होता है, उसका नाम होता है न्यूडा। अब देखो ये टेंटेक्युलेटा नाम कैसे बना है, ये नाम बना है टेंटेकल से। टेंटेकल्स, टेंटेकल्स को हमने नाम दिया था स्पर्शक, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारे पास एक टिनोफोरा है, उसके ऊपर ऐसी संरचना पाई जाती है, ये कहलाते हैं इनके स्पर्शक या टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इनके अंदर टेंटेकल्स है तो उनको बोल देते हैं टेंटेक्युलेटा। देखो इसमें नाम आ रहा है एटा। एटा वर्ड का मतलब क्या होता है, धारण करना, टू बियर, ठीक है, धारण करना, या हम बोल देते हैं इसको टू बियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टेंटेक्युलेटा के अंदर जो टेंटेकल्स है यानी स्पर्शक है ये पाए जाते हैं। न्यूडा, न्यूडा नाम बना है न्यूड से। न्यूड का मतलब हो गया नग्न, यानी इसके अंदर टेंटेकल्स नहीं पाए जाते, इनमें टेंटेकल्स का अभाव होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ग टेंटेक्युलेटा होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखो आपको जो सामने ये दिखाई दे रहा है ये कॉम्ब जेली है और इसका नाम होता है प्लूरो ब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया, या हिंदी में आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, प्लूरोब्रेकिया। कंप्लीट है। और ये बहुत छोटा होता है, देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये प्लूरोब्रेकिया ही है। कितना छोटा है, कितना खूबसूरत है देखने में, ठीक है, लेकिन ये जहरीले नहीं होते। कंप्लीट है, जैसे सिलेंट्रेटा होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो फीता सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफी छोटा सा है ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये एक टिनोफोरा ही है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेस्टम। ये नाम है इसका सेस्टम। कंप्लीट है। ये फीते जैसा होता है दिखने में और इसको कहा जाता है दूसरा नाम वीनस, वीनस गिर्डल, यानी हम बोल सकते हैं वीनस जो प्यार की देवी होती है उसकी मेखला, वीनस की मेखला। हमने कहा था ना कि इनको वीनस की मेखला कहा जाता है, तो वीनस की मेखला यही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, टेंटिक्युलेटा का एग्जांपल है, ध्यान रखना ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसका नाम होता है टीनोप्लेना, टीनोप्लेना। ओके, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इसमें सी है, ये साइलेंट रहता है, टीनोप्लेना,
इसका नाम होता है। तो देखें इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रही है ना, ये कंकड़ पट्टिकाएं हैं। यहाँ पर आपको दिखने में ये 4 दिख रही है, बाकी 4 इनके पीछे की साइड में होती है, और ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी चमकती है जुगनू की तरह। नेक्स्ट देखते हैं न्यूडा का एग्जाम्पल। तो न्यूडा का हमें पास एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। न्यूडा के अंदर क्या होते हैं, टेंटेकल्स है जो नहीं पाए जाएंगे, यानी इनको हम कहते हैं स्पर्शक, ठीक है, या टेंटेकल्स। टेंटेकल्स ये इनमें अब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। इसका एग्जाम्पल होता है बिरोई, इसको हम कहते हैं बिरोई, इंग्लिश में नाम ऐसे लिखा जाएगा। कंप्लीट है। ओके, ये हो गए इनके एग्जांपल्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें।